हमारी फितरत में नहीं है, हमारी वंश परंपराओं में नहीं है। हम लोग ईमानदार हैं, खुददार हैं, कमा के खाने वाले हैं, और इसीलिए शायद हम लोग का नाम भी रखा गया पाल। पलते हैं और पालते हैं, दूसरे की रोजी रोटी नहीं छीनते। ठीक। अब आज जो स्थितियां आई हैं उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है कि किसी को जाके आप अपनी फरियाद कर दो तो वो आपकी बात पूरी कर दे। तो प्रजातंत्र है, जनता का शासन है, हम लोग भी जनता ही है यहाँ की, तो हमें भी अपने भविष्य का फैसला करना पड़ेगा। एक बात मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, तथ्य है वो, उसको खाली कल्पना ही ना समझिएगा। आयरिश पोइट हुआ है W. येट्स, उसने भी ये बोला है कि इतिहास जो है जायर में चलता है 2000 साल का चक्र लेता है। चंद्रगुप्त कभी हुआ था, उसको हम लोग अपना मानते हैं, तो 2500 साल लगभग हो रहा होगा, देख लीजिएगा। उसका संवत चल रहा है, तो उसने पूरे हिंदुस्तान को एक किया था, विश्व विजेता सिकंदर को भगाया था। विश्व विजेता सिकंदर के सिपाहियों को उसके सामने आते ही घर की याद आने लगी। यूनान से लेके यहाँ तक पूरी दुनिया लूटते चले आए, तब याद नहीं आई, तो कोई बात रही होगी। तो इंडिया को पहली बार यूनाइट करने वाला भी चंद्रगुप्त था, और विश्व विजेता सिकंदर को भगाने वाला भी वही था। पार्लियामेंट के गेट नंबर 5 पे लिखा हुआ है, जाइएगा, वो हमारे हिंदुस्तानियों ने ही लगाया लिखा, वो जो दुनिया के जाने माने इतिहासकार हैं उन लोगों ने लिखा बनाया है संसद पे। चंद्रगुप्त मौर्य द शेफर्ड बॉय ड्रीमिंग ऑफ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। गडरिया बालक चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत के भविष्य के सपनों में खोया। 2-2,500 साल हो रहा है जब ये अपनी पार्टी बनी, मैं पूरे जोश में आ गया। हमने कहा ना, हम लोग थोड़ा बेवकूफ़ होते हैं, बड़ा जल्दी भरोसा कर लेते हैं, राजनीतिक चालों को नहीं समझते हैं। और मैं ऐसा जोश में आया कि पूरा इंडिया जो है रौंद डाला, खून डाला, उदय क्रांति पार्टी। तो फिर थोड़ा ये भी हुआ कि भाई ये राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति हम लोग जानते ही कहाँ है। आज की बात कर रहे हो क्या? राजनीति तो हम लोग जानते ही नहीं है। लेकिन हमने कहा ना कि जब हद होती है किसी चीज़ की, अत्याचार की या कोई भी चीज़ की, बेईमानी की, और मेरे ख्याल से इस समय पराकाष्ठा पहुँच रही है। अगर आप ईमानदारी के साथ रोजी रोटी कमाना चाहो, बड़ा मुश्किल काम है। आपको उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे रोज़मर्रा की रोजी रोटी ही चलाने के लिए, और हम लोग बेईमानी कर नहीं सकते। लेकिन ये बेईमानी का जो चल रहा है सारा कुछ, कब तक चलेगा? अंत में जाके जीत तो सच की ही होती है, सच्ची ईमानदारी होती है, और उसके ठेकेदार हम लोग हैं। इसमें किसी को कोई शंका नहीं, हम लोग ना कहें, दूसरे लोग कहते। हाँ, ईमानदारी वाली बात आज भी है, तो सारी दुनिया मानती है। लेकिन अब हम लोग दिखाई तो दें। जब हम लोग दिखाई ही नहीं पड़ेंगे तो हम लोगों के पास जिम्मेदारी कैसे आएगी? सबको मैं बता रहा हूँ, हम लोगों को सत्ता वत्ता छीनने की ज़रूरत नहीं है। स्थितियाँ और ख़राब होती जा रही हैं, लूटमार का दौर बढ़ता जा रहा है, और आप देखिएगा कि जिम्मेदारी हम ही लोगों के पास आनी है। टाइम भी 2-2,500 साल का पूरा हो रहा है, वो जाहिर भी पूरा, एक सर्किल भी पूरा हो रहा है, और हमारा समाज भी जाग रहा है। अभी वो उर्मिला बहन जी लगी हैं, जो उन्होंने बोला, जो कुछ वो सच कहा, जितना भी उन्होंने बोला सब सच कहा, उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी। पीके सिंह हैं लगे हुए, गांधी जी 20-22 साल से लगे हुए, बहुत जल्दी जेल चपाए थे जोश के चक्कर में। ये चिंगारियाँ हैं, छोटे छोटे दीपक हैं, जल रहे हैं, बुझ नहीं रहे हैं, बार बार ठोकने लगती, आंधियाँ आती, दबा भी दिया जाता है, बुझने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं भी दब गया था, देखो आज फिर बोल रहा हूँ, और वही टोन थोड़ा सा लौट रहा है। झटका लगा था भाई, कस के झटका लग गया था। इतने मजबूत हम नहीं हैं कि एकदम से सहन कर जाएं। लेकिन देखा कि नहीं, हाँ, लेकिन देखा कि नहीं, समाज को ज़रूरत है, एक चंद्रगुप्त की ज़रूरत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हम आगे आने वाली पीढ़ी से वो पैदा होगा, हमें पूरा भरोसा है। वो कौन होगा हमको नहीं मालूम है। और हमारा हिंदुस्तान भौतिकता में पश्चिम आगे बढ़ रहा है, हम कभी आगे नहीं बढ़े भौतिकता में।
लेकिन सत्य क्या होता हम जानते हैं। अभी नहीं देखा ना, डॉक्टर बड़े बड़े लोग ये दवा वो दवा, ऐसे काटो वैसे काटो, जो करो आगे नेचुरोपैथी, कोई दवा मत लीजिए ठीक हो जाएंगे। योगा चल रहा है, बिक रहा है, सारा कुछ है। तो जो भी बात है, इंसानियत की जो सच्ची धरोहर है, प्रकृति की गोद में सच्ची प्रेरणा जो नेचर से मिलती है, उसके आज भी रखवाले हम हैं। तो ये दुनिया को कौन देगा? हम ही लोग देंगे। एक भविष्यवाणी ये भी है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। सारे लोग आएंगे जाएंगे, चालाकियों की गाड़ियों पर चढ़ के आते हैं, वो थोड़े ना विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु बनने वाला रास्ता हमारा ही समाज दिखाएगा, इस पर आप भरोसा करिए। कि उस दिन तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं। हमारा ये जो आंदोलन टूट टूट के संघर्ष जो चल रहा है हमारे समाज का, वो इसी बैनर तले होगा या कोई दूसरा बैनर होगा, वो हमें नहीं पता। जिला अध्यक्ष जी, आप लास्ट में आएंगे बिल्कुल, है ना? जो बात मैं कह चुका हूँ वो नहीं बदलेगी, और हमने कहा कि उस दिन तक हम रहेंगे कि नहीं पता नहीं। बड़ा जल्दी का इंतज़ार न करिए। ये सत्ता की और राजनीति की लड़ाई बड़ी मारामारी और बेईमानी वाली होती है। जब सारे ही लोग मौका ले चुके होंगे, जब कोई बचेगा ही नहीं, तब तो आएगा मौका। और चिंता न करिए, कोई हम लोगों के साथ न समाज खत्म हो जाएगा न दुनिया खत्म हो जाएगी। ये भी न डरिए कि 2012 में जो मायान कैलेंडर बोल रहा है कि दुनिया नहीं बचेगी, वो भी नहीं रहेगा। सारे लोग रहेंगे, लेकिन जो है आपके बीच से होगा, वो फिर भारत को नए ज़माने में नई दिशा देगा और भारत आपका विश्व गुरु भी बनेगा। इसी के साथ हम अपनी बात भी खत्म करेंगे और आशा करेंगे आप लोगों से कि निराश ना होइएगा, आशा का दीप जलाए रखिएगा। और जितनी गड़बड़ियाँ हमारे देश में चल रही हैं, इनकी भी एक हद और पराकाष्ठा आएगी और वो सब खत्म हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, जय। बड़े ही आपने सधे हुए शब्दों में हम लोग को बहुत सारी बातें बताई और एक एक शब्द में आपकी भी सच्चाई है, आपका व्यक्तित्व बोल रहा है उसमें, तो उनकी एक एक बात पे हम लोग को ध्यान देना है और उसके अनुकूल हम लोग आगे बढ़ें, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के इस समय नेतृत्व कर रहे हैं अपने सर्वोदय पार्टी का। तो ये हम लोग का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लखनऊ से हमारे प्रमोद जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब हम अपने ज़िला के हमारे अध्यक्ष हैं पृथ्वी पाल जी, मैं उनको आमंत्रित करूंगा क्योंकि हम लोग का ये प्रोग्राम जो है करीब 10 बजे के लगभग शुरू हो गया था, अब जो है समापन की ओर बढ़ रहा है। तो कुछ नए भाई आए हैं तो थोड़े थोड़े शब्दों में वो भी अपनी बात कह लेंगे, फिर हमारे अध्यक्ष जी जो है वो समापन की घोषणा करेंगे। ये मीटिंग की गई है, बड़ा अच्छा लगा। और इसकी जो आज अध्यक्षता कर रहे RS पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष रामराज गांधी जी, प्रमोद जी पटेल जी, और जो हमारे भाई आए हैं, इसमें बहुत अच्छा लगे कि अध्यक्ष श्री भागवत चौबे जी, जिला जी भूपी चौबे जी, हमारी बहनें जो है, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पार्टी के संबंध में वैसे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ और आप भी लोगों से सीखना चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। जो हम लोगों को बड़ा गुमराह किया गया, यही बड़े बड़े जो आज आगे नेता हो मतलब हैं, कभी BSP में जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, लोगों को बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इससे थोड़ा सा कि यहाँ भी बैठो, वहाँ भी बैठो, वहाँ तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं करते। जब अपना लाभ आता है तो आके सीधा जो घुस जाते हैं, उसके बाद पब्लिक कहाँ जाए क्या करती है समझ में नहीं आती बात। तो अभी हम तो यही नहीं समझ पाए हैं, जिला अध्यक्ष जरूर है, लेकिन पार्टी की हम बात ही लोगों की नहीं समझ पाते, बड़े नेताओं की बात समझ ही नहीं पाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग क्या इसी तरह से मतलब मान लीजिए गुमराह होते चले जाएंगे, या जैसे आज ये बैठक हुई इसी तरह से और बैठकें हों उसमें कुछ आए, लेकिन जो कहा जाए उस पर थोड़ा सा खरा उतरने की कोशिश की जाए तो लोगों में और जो है भावनाएं अच्छी उत्पन्न होंगी, तो एकाग्रता आएगी। जब तक एकाग्रता नहीं करेंगे तब तक आगे कार्य बढ़ने वाला नहीं है।
और अपने अपने लाभ के लिए सब इधर उधर बट जाए और सब कर ले जाए, तो वो समाज की सेवा नहीं हुई, समाज का मतलब कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर अभी तो हम सीख रहे हैं, हम जो है मतलब अभी कोई नेता नहीं है, ये है कि थोड़ा सा समाज सेवा से और भी भारत अच्छा दल संगठन से जुड़े हुए हैं। वहाँ के हम मीडिया प्रभारी और जो है कोषाध्यक्ष भी हैं। तो वही सब लेकर के हम देख रहे हैं। एक हमारा पेपर भी है ब्रह्म अनुभूत समाचार पत्र, उसके हम संपादक भी हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम चिंतित हैं कि लोग बढ़ना तो चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, या बेवकूफ़ बना के हमारे पाल समाज को जो है सारे को अंधा कर देते हैं और अपना वोट करके लोगों को पीछे देखते हैं। जबकि माननीय राजा रामपाल जी आज आप ले लीजिए कि जो है उनके साथ हम हरदोई भी घूमे, तमाम गाड़ियों इधर उधर दुनिया बहुत क्षेत्रीय दौरा भी किया, और वो यही कहते रहे कि नहीं हम भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी को लेकर चलेंगे, और पब्लिक भी उनके साथ जुटी, सब किया। अंत में उन्होंने फिर वही किया कि जो है कांग्रेस में चले जाते, लेकिन पार्टी का सपोर्ट करते, पार्टी को आगे बढ़ाते, तो हम लोगों का मनोबल और बढ़ता जाता। ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें लगता तो कोई सपोर्ट नहीं, तो वो वहाँ बैठते हैं बैनर पे, आइए भाई सब लोग कांग्रेस में आइए। क्यों पाल भाई कांग्रेस में जाए, क्या उसको मिल रहा है? और इन नेताओं ने क्या दिया है पाल समाज को, हमको ये बताइए। आज अहिल्या भाई होलकर पाल समाज का जो है कहीं तो मंदिर भी नहीं लखनऊ में कहीं हो कि क्या ये नेता नगरी क्या जो है अपने अपने कोटे से 1-1 लाख रुपए क्या नहीं दे सकते हैं जब कुछ कर जाते हैं? तो क्या कहीं नहीं बनवाया जा सकता? एक बैठक आज एक घर में हो रही है, तो क्या एक सामाजिक दायरे में हो सकती है? इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो है हम कहना चाहते हैं कि जो कार्य हो अच्छे ढंग से, साफ नीयत से, गंदी नीयत से करने से, अपना लाभ उठाने से जनता का, पाल समाज का भला होने वाला नहीं है, और पाल समाज कट जाएगा। वो ये कहेगा यार तुम अपने उसमें हो तो जाओ, हम भैया जहाँ जुड़े हैं अपना लाभ हम वहाँ करें। तो बस इन सब बातों के साथ हम थोड़ी सी अपनी बात समाप्त करते हैं, और जो कुछ गलत कह गए हों तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और आप लोग कैसे आगे क्या करना है वो हमको बताएंगे, तो उस हिसाब से हम उसको मैनेज करेंगे। जो आपके विचार हैं उसके अनुरूप सर्वोदय पार्टी का रूप यहाँ लखनऊ में उभरे, क्योंकि लखनऊ बहुत महत्वपूर्ण शहर है, प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ से पूरा संदेश जाता है पूरे प्रदेश में। अब हमारे भागवत जी हैं, भारत रक्षा दल के हैं, ये हैं क्या बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए, आइए अपना परिचय दे अरे मैं बहुत और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, आर गांधी जी, संचालन कर रहे हमारे पी.के. पाल जी, और सर्वोदय जन क्रांति पार्टी के सभी पदाधिकारी, और हृदय सम्राट हमारी बहनें। साथियों, मैं एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। नॉन पॉलिटिकल है, नॉन NGO है, जो घर पोते आपनो चलो हमारे संग। हम लोग 15 साल से संगठन को चला रहे हैं। एक सपना था कि जीवन भर हम दूसरे का ही इतिहास पढ़ेंगे, आखिर हमारा भी तो कोई इतिहास होना चाहिए। कोई गुंडा गोली गोला मार दे, एक्सीडेंट से मर जाए, इससे अच्छा मरा जाए तो मरने के बाद बच्चे छाती तो ठोकें। क्या हमारे भी खानदान में कोई पैदा हुआ, खून जलाते हुए, पसीना बहाते हुए, खाते कमाते हुए, समाज को भी देते हुए, घंटा रात को एक रोटी समाज, और इसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। सफलता असफलता तो आती जाती रहती है, समय समय की बात है। लेकिन एक चीज़ अभी जो प्रतिपाल जी ने कहा, या आप लोगों ने जो मीटिंग किया होगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एक ढेला था मिट्टी का ढेला, किसान सब लोग हैं जानते होंगे, और एक पत्ता था, दोनों में दोस्ती हो गई। तो ढेले ने कहा भाई पानी बरसे तो आप मेरे ऊपर आ जाना, मुझे ढक लेना, बचा लेना। तो पत्ते ने कहा भाई अगर आधी आती तो आप मेरे ऊपर बैठ जाना, मैं बच जाऊंगा। दोनों में दोस्ती हो गई, दोनों ईश्वर की कृपा, आधी और पानी दोनों एक साथ आ गए। ढेला भी गायब, पत्ता भी गायब। तो मेरे कहने का मतलब देखिए, स्वार्थी हर व्यक्ति है, लेकिन अति स्वार्थ और अति प्रसाद। आज हमारी आपकी लोगों की कोई परिचय नहीं थी, लेकिन एक माध्यम है, अहिल्याबाई होलकर जी हैं, तमाम लोग हैं, आप लोग हैं, प्रतिपाल जी हैं, और गांधी जी हैं। भाई आप आज तक कभी हमें नहीं जानते थे, हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन आज हम दोनों की लोगों से प्यार मोहब्बत भाईचारा बन रहा है।
कल को ऐसा होगा कि हम आपके लिए मरने जीने के लिए तैयार रहेंगे, आप हमारे लिए मरने जीने के लिए रहेंगे। लेकिन अति स्वार्थ अति उत्साह जो है, अगर इतना भी आपके अंदर या मेरे अंदर आ गया तो आज हम आप गले मिल रहे हैं, कल आप इसी रास्ते चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, ना आप हमसे बात करेंगे ना हम आपसे बात करेंगे। तो जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा, अति स्वार्थ अति उत्साह, त्याग तपस्या की भावना नहीं आएगी, तब तक कोई चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे संगठन हो, उसको नहीं चलाया जा सकता, आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी इन्होंने बताया राजा रामपाल की कहानी। अभी उस दिन आए थे कनौसी में, मैं भी गया था। मुश्किल से 30-35 आदमी टोटल रहे होंगे वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो कोई पाल समाज भाई दबी कुचली अनपढ़ तरीके से, बुरा मत मानिएगा, एक बिरादरी थी भेड़ बकरी चराने वाली। लोग होशियार हुए तो सोचे कि अब इनका जो है सदुपयोग करके, फायदा उठा करके अपना व्यक्तिगत लाभ हित जो है देख लीजिए। तो अपना तो व्यक्तिगत लाभ हित देख लिए, लेकिन हमारे लिए क्या छोड़ गए। आज उनके करोड़ों की कोठी है, उनके पास करोड़ों अरबों का कारोबार है, लेकिन हमारा पाल भाई एक मिट्टी का तेल भी नहीं पा रहा है कि डेबरी जला ले और उजाला कर ले। चटनी पीस रहा है तो 2 रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए क्या किया इन्होंने। तो इस तरीके से अगर अति स्वार्थ अति उत्साह इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस तरीके से गद्दारी करने वालों से सबक सीखते हुए, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग छल कपट प्रपंच को किनारे करके, एक मत हो करके, एक राय हो करके, एक सुर हो करके, सतर्क हो करके इस पार्टी को मजबूत करिए, आगे बढ़ाइए। और हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए। एक उंगली मैं आपकी तरफ उठा रहा हूँ, सिर्फ एक उंगली उठाया हूँ, 3 मुझे ललकार रही है कि महाराज पहले अपन देख ले, हम सुधरेंगे जब सुधरेगा। तो आप लोग मजबूत भी होइए। रहा सवाल हम लोगों का, सामाजिक संगठन चलाते हैं हम लोग, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, न हम किसी के रिश्तेदार, सब हमारे रिश्तेदार। न हम किसी जात के हैं, किसी पात के हैं, किसी बिरादरी के हैं, किसी धर्म के हैं, किसी मजहब के। इसलिए हमारा नारा है जय मातृभूमि जय भारत। पहले न करिए तो पंडित जी नाराज, वालेकुम सलाम न करिए मौलवी साहब नाराज, जय राम न करिए तो ठाकुर साहब मुँह से उठने लगेंगे, शशि गले न करिए सरदार जी टेढ़े हो जाएंगे। भैया कुछ नहीं, जय मातृभूमि, इसी मातृभूमि में सब पैदा हुए हो, इसी मातृभूमि में सब मर के जा रहे हो। भारत देश हमारा भाई, ये हम लोगों का संबोधन है। एक बार हम लोगों ने नाटक भी किया था, कई बिरादरी का ब्रेक मिला दिया गदोरी में, आओ भैया धर्म बिरादरी ठेकेदार जो हो अपना अलग कर ले, कोई आगे नहीं करना पड़ा, क्या बांटोगे, सबका तो लाल है। भाई हमारी तरफ से हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं, जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी। धन तो है नहीं हम लोगों के पास, मन है, जन है, बल है, इससे आपका मदद करेंगे और आप लोग आगे बढ़ाइए। लेकिन मैंने जो कहा है कि अति स्वार्थ अति उत्साह, या जिन लोगों ने गद्दारी किया है उनसे भी हमको मजबूत होकर के एक सुर में एक पंक्ति में बंद करके उनसे प्रश्न तो करना ही चाहिए, जवाब हिसाब तो लेना ही चाहिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। भाई हमारे विचारों का, हमारे सहयोग का, हमारे लोगों की भावनाओं का आपने कत्ल जो किया है, ऐसा क्यों किया आप किया तो उनको उसका सबक मिलना भी चाहिए, काले झंडे दिखाना चाहिए उनको, जोतों का माला पहनाना चाहिए उनको, उनका विरोध करना चाहिए उनको। इस मैं तो यही कहूँगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप लोगों की मीटिंग भी समाप्त हो चुकी है। रहा सवाल हम लोगों का, तो हम लोगों का जो भी सहयोग जहाँ भी बन पाएगा, प्रिंसिपाल भाई हैं, मुकिन साहब हैं, आप लोग हैं, हम भाई जिसकी जितनी साझेदारी उतनी भागीदारी, हमारे साथ जितनी जिसकी साझेदारी होती है हम लोग उतनी भागीदारी करते हैं। जय मातृभूमि जय भारत। बोला था ना मैंने, आप लोग गवाह हैं ना इस बात के। अब ये पृथ्वी सिंह के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी मीटिंग में जो इन्होंने बोला कि जो घर फूके अपनों सो चले हमारे साथ, ये पार्टी वही है। फायदा उठाने वाले अभी और आगे आएंगे, हो सकता है इसी चुनाव में आ जाए और फायदा उठा के चले जाए। लेकिन भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी जब बनी थी इस मैदान में,
लाखों लोग आए थे हिंदुस्तान से, अपना पैसा रुपया सब खर्च करके। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं हुआ था, उसमें मैं भी शामिल था। मैंने जाने कितनी धूल खाई थी। तो सारे पहिए टूट जाएं, सारे डंडे गिर जाएं, लेकिन उस चलने वाले रथ कारवां का कम से कम एक चीज़ तो बाकी रहेगा और सब चीज़ खत्म हो जाएगी, तब वो चलेगी। मैंने कहा था ना कि कभी तो वो समय आएगा। तो हम इतना बता दें आपको कि अगर आपका कोई राजनीतिक एम्बिशन है कि मैं चुनाव जीत जाऊं या अधिकारियों से काम करा लूं, तब तो बेकार है ये पार्टी, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ समझ लें प्रजातंत्र की, कि हम जीत तो नहीं सकते हैं, लेकिन आपका परिवार पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना है, तहसील लेवल बता रहा हूँ, 5,000 से कम नहीं है, 30,000 प्लस भी है। और एमपी क्षेत्र में तो कोई भी बिगाड़ देगा। और हमने जो पहले चुनाव हुआ था विधानसभा का ही हुआ था, अब हम कितने बड़े आदमी हैं आप लोग जानते हो, लेकिन 10-12 खुद हमने लड़ाए। चुनाव लड़ाए, खर्च होता है उसमें पैसा। और आपका बाई इलेक्शन मलियाबाद में हुआ था, और वहाँ दिल्ली से आदेश आया कि कैंडिडेट कौन जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना है। मैंने कहा कि मुझे चंद्रगुप्त का इंतजार है। और चंद्रगुप्त बुढ़ा देखा किसी ने? तो नए लोगों में होगा, कोई आएगा, लेकिन ये जो है कारवां चल